हेलो गाइस, दिस इज कुमार दीपक बैक विद अनदर वीडियो। सो इस बार हम बात करेंगे ना ही कट ऑफ की ना ही रिजल्ट की, बस एक फोकस रहेगा कि अब काउंसलिंग में क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, क्या मांगे जाते हैं, तो बेसिकली क्या क्या लेकर जाना रहता है। तो ज़्यादा देर की बात नहीं है, 1 साल पहले ही मेरा भी एडमिशन हुआ है। तो बेसिकली कुछ बातें याद रह गई हैं, कुछ बातें भूल भी गया हूँ। तो जो बातें याद रह गई है वो मैं आपको बता देता हूँ, और जो बातें भूल चुका हूँ वो कॉलेज वाले बता देंगे, उसमें क्या है। तो कोई भी चिंता की बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमसे पूछे गए थे, आपसे भी वही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, तो ज़्यादा वरीड है नहीं। तो बात करते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे थे और क्या होगा अगर आप सबमिशन नहीं कर पाते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स उस टाइम में, तो क्या होगा। तो पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका हॉल टिकट और एडमिट कार्ड, जो भी आप बोलो। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मान लो जब एग्ज़ाम देने गए होगे, वहाँ इन्विजिलेटर ने आपका हॉल टिकट पर साइन किया होगा, तो बेसिकली वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बिना तो एडमिशन आप भूल ही जाओ। तो बेसिकली मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी तो उसे आप संभाल कर रखना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वही सबसे पहला। देन उसके बाद 10th 12th सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट के आपको सर्टिफिकेट्स, और जितने भी एडमिट कार्ड है और मार्कशीट है, सारे के जेरोक्स आप सबके जेरोक्स करा लें। इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ओबीसी से, एससी से, एसटी से, तो उसका आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने उस कैटेगरी से अगर रिजर्वेशन आपको कुछ मिला है, आपके नंबर्स कम भी आए थे, तो उस कैटेगरी के कारण ही आपका एडमिशन हुआ है, तो वो आपको शो तो करना पड़ेगा। तो अगर आपने अभी तक बनाया नहीं है या बन नहीं पाया है, तो उसके लिए क्या होगा वो बाद में बताते हैं। लेकिन ये आप अगर आपके पास है तो उसे संभाल कर अब इसे रेडी कर लें। थर्ड आता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कोई भी बिग डील नहीं है। किसी भी जो डॉक्टर प्रैक्टिशनर्स हैं, एमबीबीएस किए हुए हैं, तो वहाँ जाना है। बेसिकली उनके पैड पर वो जो पैड पर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, बस उन्हीं से ये लिख देना है कि दिस बॉय इज मेंटली एंड फिजिकली फिट। बस ये लिख कर वो अपना स्टाम्प दे देंगे, मोहर दे देंगे, बस ये काफ़ी होता है। तो इसके लिए ये नहीं कि सरकारी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर ये कहाँ जाए, कहीं से भी आप करा सकते हो, बस एमबीबीएस का वहाँ डिग्री होना चाहिए उनके पास। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, ये सब तो ऑब्वियस है, तो ये तो आपको रखना ही है। सबके जेरोक्स, बार बार मैं यही बोलूँगा, सबके जेरोक्स करा लीजिएगा। एंड देन उसके बाद बात अगर करूँ तो मैं करूँगा गैपिंग सर्टिफिकेट की। तो जिन्होंने 1 ईयर का ड्रॉप लिया है 12th के बाद, अगर फिर उनका एडमिशन हो रहा है तो उन्हें गैपिंग सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। तो गैपिंग सर्टिफिकेट बनाने की इतनी जल्दी मत रखिएगा, क्योंकि कॉलेज का इंस्ट्रक्शंस रहता है कि कितने रुपए का स्टाम्प पेपर पे बनाना है, क्या नहीं है, वो आप नोटिस आने दीजिए, उसके बाद ही आप अपना गैपिंग सर्टिफिकेट बनाएं, नहीं तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। तो इस पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। 20-25 फोटोज़ रख लीजिएगा पासपोर्ट साइज का, उसकी ज़रूरत पड़ सकते हैं। एंड साथ में लास्ट अगर बोलूँ कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर सकते हैं तो उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आप नहीं जमा कर पा रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी टाइम देगी, और अंडरटेकिंग में आपको वो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट अप करना होगा कि हमने ये डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया है, और हम इसे 1 मंथ के ड्यूरेशन में, 2 मंथ के ड्यूरेशन में हम इसे सबमिट करेंगे। क्योंकि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स का नाम ले लिया हो और सारा आपके मन में जो कंफ्यूजन था उसे क्लैरिफाई करने में सक्षम हुए हो। अगर नहीं हुए हो तो आप कमेंट करें और पूछें, उसका भी जवाब हम जरूर देंगे, एंड आपके कंफ्यूजन को मिटाएंगे ज़रूर। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू गाइस।